वंस अगेन वी आर बैक विद आर वीडियो। और आज जो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो गया है, चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको समझा ही दिया है अच्छे से, और 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप लोग इस वीडियो के अकॉर्डिंग, इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सवाल सारे करते हो, एक एक क्वेश्चन साथ में करेंगे, बोर्ड बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे। अगर साथ में एक एक क्वेश्चन हम मेरे साथ करते हो तो तुम सवाल फोड़ोगे, ये चीज़ ध्यान रखना। फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2 पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marble each and the product of the number of marble they now have is 124. We would like to find out the how many marble they had to start with. सिंपल सी चीज़ है, अगर आप लोगों को, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप लोग सिंपल सॉल्व कर दोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए कैसे। जॉन के पास और जयवंती के पास टोटल नंबर ऑफ 45 मार्बल है, ध्यान से समझना। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। पहले आप समझो क्वेश्चन, जॉन और जीवांती के पास टोटल 45 मार्बल है, बट बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल घुमा दी। अब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल इज नाउ हैव 124। इन दोनों का प्रोडक्ट जो अब बचा है वो है 124। तो अब आपको उनके पास जितनी मार्बल बची है वो निकाल लो। सिंपल सी चीज़ हो गई है सर, ये तो बहुत सिंपली आपने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, लेकिन अब कॉन्सेप्ट को यूज़ कैसे करना है वो समझा दो भाई। हमने नाम लिया ऊपर वाले का, सामने आ गई एक्स, आ गया एक्स, सॉरी, ठीक है, गलत मत समझना। अब देखो एक्स को हम हमेशा यूज़ करते हैं, तो हमको कुछ पता नहीं है, तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल ऑफ विथ जॉन हैज़ एक्स नंबर ऑफ मार्बल। पूरा स्टेटमेंट आप लोग लिखोगे, मैं छोटी छोटी चीज़ें लिखवाऊंगा। तो जीवांती के पास कितनी हो जाएगी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मार्बल ऑफ जीवांती हैज़ 45 माइनस एक्स। टोटल 45 है, जॉन के पास एक्स है, तो जीवांती के पास हो गई, जीवू लिख लेते हैं इधर, जीवू, ठीक है, ठीक है, जीवू लिख लिया, जीवू, जीवांती के पास हो गई 45 माइनस एक्स। अब हम बात करते हैं आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल, दोनों ने 5-5 मार्बल लॉस्ट कर दी, तो क्या हो गया, जॉन के पास तो हो गया है आपका, कितना हो गया है, x माइनस 5, और जो हमारी जीवू हैं, जीवू के पास कितना हो गया है आपका 45 माइनस एक्स माइनस 5। सबको समझ में आ गया। तो एक तो इक्वेशन आपकी ये बन गई, दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बन गई है, 45 माइनस 5 कितना हो गया है आपका, 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स। तो दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन गई है, ठीक है। अब उसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल इज 124। तो प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल इज 124 का मतलब क्या हो जाता है भाई, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का प्रोडक्ट हो गया आपका 124। इतना सबको समझ में आ गया। अगर इतना सबको समझ में आ गया तो इक्वेशन आप लोग खुद से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हम लिख पाएँ अच्छे से, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब देख लो, सिंपल हमें अब इसको सॉल्व करना है किस तरीके से। देखो, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 40 दैट इज़ 40x हो जाएगा, और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 40, तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, और x इंटू 40 ये कितना हो गया आपका प्लस 40x, ठीक है। ये हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 40x, ठीक है, 40x और x इंटू एक्स, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 4 20, तो माइनस 20, 200 आ गया, माइनस का 20, 40 इंटू 5, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5x इज इक्वल्स टू 124। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैंने माइनस कॉमन ले लूँगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने 124 को 200 को माइनस में था, उधर जाके प्लस कर दिया, और 5 इंटू ये 45 हो गया, तो ये उधर जाके क्या हो गया, 200 माइनस 200 और 124 होता है 324, और 324 आपका नेगेटिव में आता, तो मैंने इधर ला के पॉजिटिव में 324 कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर भी यही आएगा,
ठीक है। तो आपकी इक्वेशन हो गई है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, वापस से मिडल टर्म स्प्लिटिंग 324 इंटू एक्स। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग निकाल लेना। चलो मैं ही निकाल देता हूँ, आप लोग बोलोगे कि अब देख लो 324 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स भी निकाल लिए हैं। तो फैक्टर्स इसके हो गए 2 2 3 3 3 3। अब इसको मैंने ले लिया 9 और इसको मैंने ले लिया 3 3 ज़ा 9 18 18 2 ज़ा 36, ठीक है ना। 36 ये हो गया, मतलब 36 ये हो गया, 9 ये हो गया, और 36 और 9 कितना होता है 45 होता है। तो 36 और 9 हम कर लेंगे, इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे, 36 और इधर माइनस का 45 दे रखा है, तो हम कैसे लिख देंगे, माइनस का 36, ध्यान से सुनना, माइनस का 36 और माइनस का 9, माइनस का 36 और माइनस का 9 क्या बन जाएगा, माइनस का 45x। सबको समझ में आ गया होगा अभी तक। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल था, कर लिया हमने, x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 36 इधर आ गया, इधर हमने 9 कॉमन निकाल लिया, x माइनस 36 इधर आ गया, 9 इंटू 36 होता है आपका 324। तो ये आपका x माइनस 36, x माइनस 36, तो दो इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल्स टू 9, x माइनस 9 था तो x इक्वल्स टू 9, और x इज इक्वल्स टू माइनस 36 था तो x इज इक्वल्स टू 36। तो x की दो वैल्यू आ गई है, x की एक वैल्यू आ गई है आपकी 36 और x की एक वैल्यू आ गई है आपकी 9। अब उसने क्या बोला था जी, आप लोगों को उसने बोला था जॉन एंड जीवांती के पास, जॉन के पास x है, जीवांती के पास 45 माइनस एक्स है। तो हम इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी वैल्यू लें कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो जॉन के पास मार्बल रहेगी आपकी 36 और जीवांती के पास 45 माइनस 36 रहेगी। तो वो हम उसको प्रूफ करके देख लेते हैं। देखो बाकी सारा एक बार इरेज कर देते। तो ये हमने लिख दिया जॉन के पास 36 और जो हमारी जीवांती, जो हमारी जीवू थी, उसने उसके पास हमने लिख दिया 45 माइनस 36। इस इक्वेशन में हमने एक्स की वैल्यू पुट करने की कोशिश करी है। अभी हमने 36 वैल्यू क्यों पुट करी है, हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक किया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 36 का, ध्यान से समझना, 36 का और 9 का प्रोडक्ट अगर 124 आ रहा है तो आंसर आपका 36 होगा। और अगर आपका हमने 9 लिखा, इधर 9 लिखा, 45 माइनस 9 लिखा, उसका प्रोडक्ट 124 आ रहा है तो वो हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन अब देखो आंसर आपका 36 हमने लिया है तो क्या हो गया, 36 इंटू 9 कितना होता है, 6 9 ज़ा 54, तो ये हो गया आपका 324। तो हमने क्या देख लिया, अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवांती के पास 9 मार्बल हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन में हमने ये लिख के देख लिया, अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो हमारी जो जीवू है उसके पास 45 माइनस 9 कितना होता है, दैट मीन्स 36 मार्बल हो जाएगी। तो ये हमने कंडीशन देख ली। इसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा ना, प्रोडक्ट इज़ 324, लेकिन वो प्रोडक्ट ये 124 नहीं होगा, वो 124 तो हमने इक्वेशन का प्रोडक्ट लिखा था, ठीक है ना। ये मत सोचना 36 इंटू 9 कर देंगे तो हमारा 124 आ जाएगा, जो कि गलत है कॉन्सेप्ट, है ना। तो हमने क्या कर दिया, हमने दो केसेस स्टडी करी है। अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवांती के पास 9 मार्बल हो जाएगी, और अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवांती के पास 36 मार्बल हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 2, फटाफट से देख लेते हैं। देखो भाई, कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। अब हमें पता नहीं कितने नंबर ऑफ टॉयज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड 55 मिनट्स द नंबर, सॉरी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मतलब जो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड इज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़। एक टॉय का प्रोडक्शन 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़, मतलब जितने भी नंबर ऑफ टॉयज़ है उसमें से 55 माइनस कर दोगे तो एक टॉय का प्रोडक्शन हो जाता है वो। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है आपका 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमको नंबर ऑफ टॉयज़ फाइंड आउट करना है कि उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए थे। तो फटाफट से हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। तो हम वैसे ही हमने क्या किया, हमने जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, लेट्स से द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज़ एक्स। हमको पता नहीं है तो हमने प्रोड्यूस्ड एक दिन में कितने हो गए, एक्स हो गए।
आप पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं आधा आधा स्टेटमेंट ही लिखूंगा, ठीक है ना। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ईच टॉय, अब एक टॉय 55 माइनस टोटल प्रोड्यूस्ड इन अ डे था ना, तो ईच टॉय का क्या हो गया 55 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन ये हो गया और 55 माइनस एक्स कर देंगे तो ईच टॉय का प्रोडक्शन हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, जो हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी आपकी 750। इतना सबको समझ में आ जाता है, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी 750 थी। तो अब उसने क्या बोला है, उसने क्वेश्चन में बोला है on a particular day the total cost of production is 750, we would like to find the number of toy produced on that day। तो number of toys produced in a day, हमें number of toys produced in a day, तो हम क्या कर देंगे, हम just simply इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो आएगा आंसर। तो x इंटू 55 माइनस एक्स तो 750, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, टोटल प्रोडक्शन ही तो 750 है, तो मल्टीप्लाई ही तो करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी बहुत सिंपली आप लोग खुद से बना लेंगे। ये हो जाएगी 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। तो इस 750 को के साथ में अगर सारी डिजिट ले जाऊंगा तो आपकी हो गई है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। मैं ये दोनों चीज़ों को इधर ले आया ताकि जो आपकी x की वैल्यू हो वो पॉजिटिव में रहे। इतना सबको समझ में आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सिंपली आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या है। तो मैंने इक्वेशन इधर वापस से लिख दी है और आपको पता चल चुका है कि हमने इक्वेशन कैसे बनाई है। एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे हमने 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 2 से कर दिया पहले 375 आया, 3 से कर दिया 125 आया, 5 से कर दिया 25, 5 5 ज़ा 25 तो ये हो गया। तो 5 5 ज़ा तो हो गया आपका 25 और 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो 25 और 30 और 25 आपका 55 हो जाता है। लेकिन हम कैसे लिखेंगे, -30 और -25, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा -55। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30 प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 25 माइनस इधर x आएगा, इधर हमने 30 कॉमन निकाल लिया और अंदर बच गया x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 30 एंड x माइनस 25, दो वैल्यूज़ आ चुकी है। तो ये हो गई आपकी x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 25। इसमें आपकी दो कंडीशन लग जाएंगी। हमने क्या लिया था, हमने एक तो प्रोडक्शन जो आपका था जो हमने इस क्वेश्चन में आप लोगों का नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस लिया था वो x लिया था, ठीक है। और जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो 55 माइनस एक्स लिया था। तो अगर हम ध्यान से समझना, अगर हम टॉयज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं 30 तो ये हो जाएगा आपका 55 माइनस 30 जो कि हो जाएगा आपका 15, ठीक है ना। और अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हम आपका 25 ले रहे हैं तो 25 और 55 माइनस 25 उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे, आपका 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हमने दोनों कंडीशन लगा के देख ली। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2 जो कि हो गई 30 और x की वैल्यू आ गई आपकी 25। 30 और 25 इसको आप इक्वेशन में x की वैल्यू में और 55 माइनस एक्स की वैल्यू में लगा के देख लोगे तो दो आपके आंसर आ जाएंगे। तो आपके जो टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो टॉय प्रोड्यूस आपके कितने कौन कौन सी कंडीशन पे हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। वो आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं 30 और 25, या तो 30 हो रहे हैं या 25 हो रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज कुनार आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक साथ डालेंगे हम, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आएंगे। इसी तरीके से चलते रहोगे तो बोर्ड में तुम लोगों के 95% कहीं पे भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।